अब हम नेक्स्ट सेशन में चलते हैं। तो हम प्रैक्टिस करेंगे रेकी हीलिंग की अपने ऊपर। तो उसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है उसको हम बोलते हैं सेंसिटाइजेशन ऑफ हैंड्स। लिख लीजिए जो नोट्स ले रहे हैं गाइस। नकुल बोरले, मीरा समाधि। सो क्या करना है गाइस? देखिए दोनों हाथ। माय गॉड, इतना एनर्जी जा रही है आप लोगों के लिए ना। मैं जैसे ही हाथ ऐसे कर रहा हूँ ना, एनर्जी का फ्लो लग रहा है कि बहुत तेजी से। सो आपको राइट हैंड का अंगूठा लेना है और लेफ्ट हैंड के सेंटर ऑफ पाम में 10 टाइम्स प्रेस करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और फिर हर एक फिंगर टिप्स को भी दबाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों हाथों में ऐसा ही करना है गाइज। सारी उंगलियां। एक्चुअली में ये सारे मिनी चक्रास है, यहीं से एनर्जी का फ्लो होता है। 10-10 सर बार एक को आप दबाएंगे, फिर आपको अपनी एनर्जी का हम एक एक्सपेरिमेंट कराएंगे। आपको बहुत मजा आने वाला है। आप अपनी एनर्जी को पहली बार कुछ लोग फील करेंगे। 10-10 बार करना है। हो गया? कर लिया सभी ने 10-10 बार? दूसरे हाथ में करिए। ज्यादा बार भी कर सकते हैं। हाँ, ज्यादा बार भी कर सकते हैं। सभी के मुझे वीडियोस दिखने चाहिए। 2 लोग ठीक नहीं कर रहे हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, मुझे कॉपी करिए। देखिए 1 2, किसी भी फिंगर टिप्स को किसी भी फिंगर टिप से दबाया जा सकता है। फिर हथेली के बीच में टेंडर। नहीं, रोज वाटर बॉटल स्प्रे सैनिटाइजर के रूप में यूज नहीं कर सकते। आपके पास या तो इस तरह का डिटॉल का या किसी का सैनिटाइजर हो, या बना हुआ सैनिटाइजर होता है, ये हो सकता है। साबुन से हाथ धो लीजिएगा अगर कुछ ऐसा आपके पास नहीं है तो इट्स ओके। सो 10-10 बार करके। ज्यादा बार भी कर सकते हैं गाइस, कोई लिमिट नहीं है, बट 10 बार में हो जाता है। फील करिए कि आपके पाम माइनर चक्रास, फिंगर माइनर चक्रास ओपन होके एक्टिवेट हो रहे हैं। अब क्या करना है? फ्लिक करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। कम से कम 10 टाइम्स जरूर आपको फ्लिक करना है। मैं आप लोगों को दिखाई दे रहा हूं कि नहीं? यस। ओके। सो अब क्या करिए? हाथों को थोड़ा सा अच्छे से रब कर लीजिए। अच्छे से रब करके फ्लिक कर लीजिए। फिर से रब कर लीजिए। अब आप देखिए मेरे हाथों को। माय गॉड, कितना एनर्जी है। मेरे हाथ पास में ही नहीं आ रहे। ऐसे अगर आप स्कैन करेंगे दोनों हाथों के बीच में, तो आप एक बहुत तेज फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स फील करेंगे, जो आपके दोनों हथेलियों को आपस में रिपेल करेगा। मतलब साथ में नहीं आने देगा, रिपेल करेगा। दैट इज योर लाइफ फोर्स गाइज।
दैट इज योर लाइफ फोर्स। कौन फील कर रहा है, कौन कौन फील नहीं कर रहा है? I am feeling it, sir. यू आर फीलिंग इट? ये Yes, sir, I am also आपकी feeling. अपनी हीलिंग एनर्जी है, ये आपकी अपनी लाइफ फोर्स है। अब आप समझिए, इसको फिर से रब करिए और फिर से स्कैन करने की कोशिश करिए, नजदीक में लाइए। अब विचार दीजिए, एक संकल्प लीजिए। आपके जैसे पैरों में दर्द है लोकेश की मम्मी के, आंटी, अब आप विचार दीजिए कि दोनों हथेलियों के बीच में जो हीलिंग एनर्जी है वो लाइट रेड कलर उसमें आने दीजिए, लाइट रेड कलर। वो तेजी से लाइट रेड, लाइट रेड, लाइट रेड, लाइट रेड इकट्ठा होके तेज बन गया है। अब दोनों हाथों को लेके वो उसी टांग पर मसाज कर लीजिए। किसी के कंधे पे है, किसी के गर्दन पे है। आप देखिए इमीडिएटली कितना रिलीफ मिलता है। किसी के कोहनी में है, किसी के चेस्ट में कुछ है, नाभि पे कुछ है, कहीं कहीं भी है। आप वहीं पर, किसी का डाइजेशन ठीक नहीं है तो पेट पर मालिश कर ले, किसी का लिवर बढ़ा हुआ है तो वहां पर मसाज कर ले। आप देखेंगे ये बहुत ही पावरफुल हीलिंग है। अब क्या करिए, एनर्जी को फील करिए और इसके बीच में लेडीज के लिए एक सीरम बता रहे हैं। बता दे कि नहीं? यस नहीं, एक एक वोट से काम नहीं बनेगा। सर, हम कोई भी मौका Yes. चूक नहीं सकते। मैक्सिमम बताएंगे तब तो मैं बताऊंगा ना, मैक्सिमम यस तो करना चाहिए ना। सभी Yes, बोल दो Dr. Sharma. गर्ल्स गर्ल्स गाइस, जल्दी से बोलिए, चाहिए कि नहीं? यस 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 Yes, यस Dr. Sharma. ओके, तो इसमें पिंक कलर की एनर्जी फील करिए। संकल्प दीजिए कि मेरे दोनों हाथों के बीच में जो एनर्जी है उसमें पिंक कलर की एनर्जी हो रही है, और उसको बढ़ाइए और थोड़ा बढ़ाइए और बढ़ाइए और बढ़ाइए। पिंक कलर की एनर्जी और मिक्स करिए। अब इसको ऐसे मिक्स करिए, मेरे हाथ चलते हुए महसूस हो रहे हैं ना? दोनों हाथों के बीच में फील करते जाइए और वो पिंक कलर की एनर्जी एक बहुत पिंक कलर के सीरम में, जो आपकी स्किन को इमीडिएटली टोनिंग करेगा, रिवाइटलाइज करेगा, एनर्जाइज करेगा, और फेस पर लगा दीजिए। फेस पर लगा लीजिए। अगर आप ये सोते समय रोज करके सोए, 2 मिनट का काम है, मैक्सिमम 5 मिनट, इससे बढ़िया कोई दुनिया टोनर नहीं है, सीरम नहीं है, क्रीम नहीं है। दिस इज द वर्ल्ड्स बेस्ट क्रीम। थैंक यू सर। रात को सोते समय लगा के सो जाइए। अब गाइज, अपना लेफ्ट हैंड लीजिए, देखिए मेरी तरफ ऐसे, और ऐसे कर लीजिए इसको। दिख रहा है ना मेरा हाथ? Yes, sir. अब ऐसे कर लीजिए इसको अपने सामने, और सिर्फ एक उंगली से अपनी हथेली में फील करिए, फोकस करिए एनर्जी। देखिए आपकी हथेली आपकी उंगली को रिपेल कर रही है। ये आपके लाइफ फोर्स की ताकत है। आप जैसे ही करेंगे, हथेली के एक सेंटर में आपको रिपेल फील होगा। हो रहा है ना? दिस इज यस पावर ऑफ हीलिंग एनर्जी गाइज। अब एक काम करिए, इवन कपड़े के ऊपर से भी देखिए, जिन्होंने कपड़े यहां नहीं है वो भी ठीक है। अब राइट हैंड से लेफ्ट हैंड को किसी भी हैंड से कर सकते हैं। अब आप सिर्फ अपने, यहां कुछ भी नहीं है, यहां चक्रा भी नहीं है, सिर्फ स्किन है, फिर भी आपकी ऑरा रिपेल करेगी इसको। अब दूर से ऐसे उंगली करके फील करिए। देखिए आपके पूरे कोहनी तक, पूरे आर्म में आपके सेंसेशन हो रहा होगा। यस सो दिस इज द पावर ऑफ द हीलिंग एनर्जी। अभी आप एक काम करिए। अब हम कितने लोग हैं टोटल? 23। सो अब आप एक काम करिए, अपनी ही एनर्जी को
आप सोचिए कि आप अपने सामने हैं, या ये जो राइट साइड है ना, या लेफ्ट हाँ साइड, जो लेफ्टी है वो अपने राइट साइड पे करेंगे, ऐसे दूर से लाएंगे और अपनी ऑरा को फील करेंगे। तो आपकी ऑरा जहां तक होगी उसके बाद ये रिपेल करना शुरू कर देगी आपको, तो पता चल जाएगा कि आपकी ऑरा यहां तक है। गाइस, फील कर पा रहे हैं? Yes. बार बार करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, टाइम बहुत है हमारे पास, प्रैक्टिस करिए। मैं रश्मि NS अग्रवाल को रिमूव करने जा रहा हूं, बिकॉज इन्होंने अभी तक कोई मैसेज नहीं दिया है कि ये है भी नहीं और वीडियो पे भी नहीं आ रहे हैं। गाइज बताइए, बिकॉज सारे लोग बाधित हो रहे हैं आपकी वजह से। गीता मेहता जी ने तो बता दिया है कि वो बिजी हैं, खाना वाना दे रही है बच्चों को। अब दूसरे हाथ से भी करिए गाइज। अब क्या करिए, ये आपका नाभि चक्रा है, थोड़ा दूर ले जाइए हाथ, लेफ्ट या राइट, अपने नाभि चक्रा के पास लाइए, देखिए कितना तेजी से रिपेल करेगा। जिसका हेल्दी होगा उसका रिपेल करेगा, जिसका अनहेल्दी होगा वो बहुत दूर तक जाएगा या फिर बिल्कुल नहीं होगा। सो जिनके नाभि में एनर्जी नहीं लग रही है, रिपेल नहीं हो रहा है, उनका डिप्लीटेड है, और ये एकदम स्ट्रेट साइन है कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्रोमाइज्ड है, आपको तो इनडाइजेशन फिर की प्रॉब्लम है, गैस, एसिडिटी, अल्सर्स, कुछ भी हो सकता है। सर फिर उसके लिए क्या How करना far? चाहिए? एक आदमी एक बार How? में बोलिए। यस Yes. मंगला जी बोलिए। मैंने कहा फिर उसके लिए क्या करें? हाँ, उसके लिए बताएंगे ना। वो भी बताएंगे, सब बताएंगे आपको। अब क्या करना है, अब वो कितना बड़ा होना चाहिए ये भी तो पता चलना चाहिए ना हम लोगों को, यस। है ना? तो कितना बड़ा होना चाहिए, जो हमारी ये हाथ के दोनों साइड में जो ऑरा है ना, हाँ जी। उतनी ऑरा सारे चक्रास की होनी चाहिए। उससे थोड़ा बहुत +-5 to 10% हो सकता है, उससे ज्यादा है तो कंजेस्टेड है चक्रा हमारा, उससे कम है तो डिप्लीटेड है। यस। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम ऑरा को स्कैन करेंगे, जिन जिन के पास कोई प्रैक्टिस के लिए मौजूद है, जैसे हस्बैंड वाइफ हैं, लकी यू आर, या लोकेश अपने मम्मी पापा के पास बैठे हैं, वो भी लकी हैं। सो अब आंटी आप लोकेश को समझाइए स्कैनिंग करना, मैं समझा रहा हूं बट आप खुद भी जानती हैं इसलिए मैं बोल रहा हूं। तो क्या करना है, लोकेश अपनी मम्मी के ना यहाँ इस एरिया पे स्कैन करो, तो उनका एनर्जी का लेवल पता चल जाएगा कहाँ तक है एनर्जी, ऑरा उनकी कहाँ तक है, कितनी बड़ी है। खड़े हो जाओ एक दूसरे के सामने, नहीं है तो किसी घर वाले को बुला लो, अगर नहीं है तो फिर अपना ही चेक करो, और कोई नहीं है तो मेरे पे चेक कर सकते हो। सर आपका हो रहा तो कौन चेक कर सकता है? बहुत है। सो मेरा ऑरा आपको स्कैन करने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। कोई तो कहते हैं हम कर नहीं पाएंगे सर। नहीं नहीं, कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं डॉक्टर सर, हम शांतव, हमारे में इतनी काबिलियत नहीं है ना। नहीं ऐसा वो नहीं भी है, काबिलियत ईश्वर सबके अंदर है। डॉक्टर शांतव आप अपनी वाइफ को खड़ी करें और उनको ऐसे स्कैन करें, उनके इस वाले एरिया को थोड़ा दूर से स्कैन करें, ऐसे जैसे मैं करके दिखा रहा हूं। अंजलि इधर आना, मेरे पास एक और कैंडिडेट है। तो देखिए ये अंजलि जी हैं, हमारी टीम मेंबर हैं, आप लोग इनको देख पा रहे हैं सभी लोग, इधर आओ थोड़ा और। ये अब और दिख थोड़ा, रहा है। ये अंजलि जी हैं, तो ये इनका ना राइट साइड है ना?
मुझे अगर इनका ऑरा स्कैन करना है तो दिख नहीं रहा है, ये खड़ी है, तो मैं इनका ये राइट साइड का इनकी आर्म से इनका ऑरा स्कैन कर रहा हूं। देखिए मैं पीछे ले गया हाथ को ऐसे, और मैं जब जैसे ही पास में लाऊंगा, ये बिल्कुल नई है, इनको कुछ नहीं पता, रेकी वेकी कुछ नहीं पता, बट मैं इनका ऑरा स्कैन करूंगा तो मे बी शी विल बी एबल टू फील इट। आपको थोड़ा सा पुश नजर आएगा, हल्का सा पुश, जैसे बलून को पुश करते हैं ना, फील कर रही है आप इस एरिया में। सो इनका ऑरा यहां तक है, तो ये इसके बाद रिपेल करेगा, यहां तक है। वार्म फील हो रही है? हाँ, बस थोड़ा सा ही फील होगा। फर्स्ट टाइम है आपका। ये इतना ऑरा है इनका, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल ऑरा। और उसके बाद फ्लिक कर देना है गाइस, फ्लिक करना है। जो सॉल्ट वाटर बोल आपने इकट्ठा रखा है ना, हाँ वो जी। फ्लिक कर देना है उसमें। अब मैं इनकी इनर ऑरा आपको बता रहा हूं कि इनकी इनर ऑरा कहां तक होगी। ये एक्सटर्नल ऑरा हो गई, फिर इससे थोड़ी कम इनर ऑरा होती है, वो थोड़ी स्ट्रांग होती है। ये इनर ऑरा है, ये थोड़ी थोड़ी ज्यादा फील होगी, हल्की सी। आर यू फीलिंग इट? बहुत क्लियर है, पुश, हल्का सा पुश फील हो रहा होगा आपको, प्रेशर जैसा ऑरा में हो रहा है, बस उतना ही है। सो ये इतनी इनकी इनर ऑरा है, लगभग 6 इंच मान लीजिए, तुम्हारी ज्यादा होनी चाहिए, यू आर यंग। ओके, राइट। अब देखिए गाइस, सभी लोग प्रैक्टिस करिए। कोई सामने अगर आपके नहीं है तो किसी को बुला सकते हैं, नहीं तो उसको सामने मान के करिए कि आपके सामने घर का कोई सदस्य है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लेते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट चक्रा है, मणिपूरक चक्रा। अच्छा, पहले चक्रास की लोकेशन के बारे में पता कर लें, कहाँ है, क्या यस। कलर है, ये सब बात कर लेते हैं। यस यस। ठीक यस है, तो सर। पहले मैं इनका, ये है सामने, तो इनका नाभि चक्रा में चेक कर देता हूं। देखिए नाभि, ये उंगली रखो नाभि पे, पेन थोड़ा नीचे करो, ये है नाभि। हाँ, सो मैं नाभि चक्रा इनका चेक कर रहा हूं सामने से, हाथ उठा लो। यहां है, आई फीलिंग इट, हल्का सा पुश होगा, नाभि में लग रहा होगा। सो ये लगभग इनका ये चक्रा हेल्दी है। जिसका चक्रा हेल्दी नहीं होगा, वो या तो नाभि तक मैं हाथ ले जाऊंगा पूरा, तब भी फील नहीं होगा, डिप्लीटेड अगर है तो। और ज्यादातर जो लोग फियर में रहते हैं या ग्रीड रहती है जिनको, बैठ जाओ, थैंक यू, उनका नाभि चक्रा सबसे ज्यादा डिप्लीट होता है गाइस। फ्लिक कर लीजिए और सैनिटाइज कर लीजिए हाथों को। चलिए, तो हम जानते हैं चक्रास के बारे में, राइट। हाँ जी। सो जनरली हमारे 7 चक्रास होते हैं, ओके। लिखते जाइए जिनको लिखना है। सो ये 7 लेयर्स होती हैं हमारी 7 चक्रास के बेसिस पे। इसको बोलते हैं फिजिकल लेयर, जो हमारा फिजिकल बीइंग है। इट रिफ्लेक्ट्स योर बॉडीज फिजिकल हेल्थ। इमोशनल लेयर, इट शोज फीलिंग्स एंड इमोशंस।
नंबर 3 मेंटल लेयर। अंजलि एसी चला दो। फिजिकल लेयर, इमोशनल लेयर, मेंटल लेयर। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। एस्ट्रल लेयर, एथरिक लेयर या एथरिक बॉडी, सेलेस्टियल बॉडी या सेलेस्टियल लेयर एंड कॉजल लेयर। सो अब आ जाइए चक्रास पे। 7 मेजर चक्रास होते हैं। नंबर 1 रूट चक्रा या मूलाधार चक्रा, इसको बोलते हैं मूलाधार चक्रा, इवन बेसिक चक्रा भी बोल देते हैं। यानी ये मूल है। अगर ये वीक है गाइस, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चक्रा होता है। अभी हम इसको फील भी करवाएंगे, आपका क्लीन भी करवाएंगे, इसकी वाइब्रेशन भी आप फील करेंगे। कई लोग तो पूरे दिन वाइब्रेशन फील कर सकते हैं इसकी। मूलाधार चक्र कहां होता है? हमारी टेल बोन पे। पहले आप 7 चक्रास लिख लीजिए। मूलाधार, स्वादिष्ठान, फिर मैं सब बताऊंगा एक एक करके। मणिपूरक, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र एंड सहस्रार चक्र। सो अब इनकी जो डिटेल है वो आप, मैं बता रहा हूं, नोट करते जाइए। ऊपर से डालिए विब ग्योर, लिख लीजिए। पहले ऊपर क्राउन चक्रा के यानी सहस्त्रार चक्रा के ऊपर लिखिए वी। वी मींस विबग्योर, इसका कलर है। विबग्योर मतलब वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, उसको बोलते हैं विबग्योर। वी आई, वी फॉर विक्ट्री, आई फॉर इंक पॉट, बी फॉर ब्लू, ग्रीन, जी फॉर ग्रीन, वाई फॉर येलो, ओ फॉर ऑरेंज एंड आर फॉर रेड। सभी ने लिख लिया गाइस? कोई मिस्टेक तो नहीं, कोई कंफ्यूजन तो नहीं? नहीं सर, लिख लिया। गाइस हाथ भी कर सकते हैं। लिख गया है, मैं आगे बढ़ूं फिर? हाँ जी। ओके, सर वंडरफुल। 5 चक्कर ही सामने दिख रहे हैं। सो फर्स्ट वाला जो वी है, वी फॉर वायलेट। वायलेट कलर होता है सहस्रार चक्र का, और इसका साउंड होता है पूरा फुल ओम। अ 1 पार्ट, उ 2 पार्ट, म 4 पार्ट, ऐसे बोलेंगे इसको। कौन सी चक्कर?
सो सहस्रार को फोकस करते हुए जब आप अ ओ म यानी पूर्ण ओम इसको बोलते हैं, उसका उच्चारण करते हैं, तो आपका सहस्रार पर वाइब्रेशंस होना शुरू हो जाते हैं। वहां पर कोई भी हैवीनेस है, किसी भी तरह का कुछ है, वो क्लीन होना शुरू हो जाता है, राइट। दूसरा आता है, और ये इसका बीज मंत्र आप बोल सकते हैं, या ध्वनि बोल सकते हैं, साउंड बोल सकते हैं। वाइब्रेशन इसका ओम के रूप में होता है। इसीलिए आकाश में बोलते हैं ना कि ओम की ध्वनि फील होती है जब आप एक नया सब्जेक्ट हो जाएगा। जब एस्ट्रल ट्रेवल करने लगते हैं ना कुछ लोग, और जब ऊपर जाते हैं स्काई में, अभी तो हम भी एस्ट्रल ट्रेवल करवाएंगे, एक नया कोर्स हम लॉन्च करने जा रहे हैं। आप एस्ट्रल ट्रेवल कर सकते हैं, आप डिफरेंट लोकाज में हम लेके जाएंगे। कुछ स्टूडेंट यहाँ होंगे जो हमारे पिछली क्लास में, हम फर्स्ट लेवल में तो नहीं ले जा सकते बिकॉज इतने विकसित नहीं होते हैं हमारे चक्रास, लेकिन जब प्रैक्टिस आप रेगुलर करेंगे तो हम आपको ऊपर के लोकाज में ले जाएंगे। हम अपने स्टूडेंट्स को इंद्रलोक लेके गए थे, एंड सबने फील किया था, सबने वहां स्मेल फील की, वहां की कलर फील किए, वहां की जो वहां से लोग आना नहीं चाह रहे थे, इतना मेस्मराइजिंग है, इतना ब्यूटीफुल है। फिर हम आपको एस्ट्रल ट्रेवल करवा, अकेले नहीं करना है आपको, इसीलिए हम इस कोर्स का पार्ट नहीं बना रहे हैं उसको। हम कंट्रोल करते हुए आपको लेके जाते हैं, एक टनल क्रिएट करते हैं। आपने देखा होगा मूवीज में, आपने देखा होगा कि गेट बनता है, ओपन होता है, वो सच में होता है, पोर्टल बोलते हैं उसको। तो उस पोर्टल के थ्रू हम आपको किसी भी लोक में लेके जा सकते हैं, बट वही व्यक्ति जा सकता है, अकेले क्यों मना करते हैं? क्योंकि साधना का, अगर आपने जो धन है, जो साधना की जो एनर्जी है, अगर आपने इकट्ठी करके नहीं रखी है, आपने वेस्ट कर दी, उल्टी सीधी आदतों में वेस्ट कर दी, व्यसनों में वेस्ट कर दी, उल्टे सीधे एडिक्शंस में हो जाती है, इट्स ओके। तो बिना उसके ना, अगर वो बीच में खत्म हो गई तो फिर वापस आना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अपने से प्रैक्टिस नहीं करनी है, मैं इसलिए क्लियरली आपको बता रहा हूं। इसीलिए हम लोग एस्ट्रल ट्रेवल नहीं कर पाते, बिकॉज हमारी जो पावर है ना, वो इतनी इकट्ठी नहीं की, संचित नहीं की हमने। हमें 20 साल मेडिटेशन करते हुए हो जाते हैं, लेकिन वो पावर हम फील ही नहीं करते। हम लेके जाते हैं आपको, हम अपनी पावर यूनिवर्स से लेते हैं, वो हमारी भी नहीं होती। हम यूनिवर्स से वो पावर लेके एक पोर्टल क्रिएट करते हैं, एक टनल बनाते हैं, जिसमें होके आपको सुरक्षित करते हुए लेके जाते हैं, और फिर सुरक्षित आपको वापस भी लाते हैं। इवन हमने थोड़ी देर के लिए हम उनके एंसेस्ट्रल वर्ल्ड में भी लेके गए थे, स्पिरिट वर्ल्ड में। तो स्पिरिट वर्ल्ड में सब लोगों ने अपने अपने परिजनों से मुलाकात की, रोए, छोड़ नहीं रहे। मैंने कहा टच नहीं करना है, क्योंकि हमारे और उनके वाइब्रेटरी फील्ड में ना बहुत फर्क होता है, वो बहुत सटलेस्ट लेयर पे है। हम यहाँ इस मृत्यु लोक में है। तो आगे के कोर्सेज में हम लेके जाएंगे, तो ये बहुत आराम से पॉसिबल है। आप एस्ट्रल ट्रेवल कर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, राइट। सो आप अगर इवन, हम क्या करते हैं, हम डेली एस्ट्रल ट्रेवल करते हैं। जब हम स्लीप में होते हैं, स्वप्न देखते हैं, वो क्या है? वो एस्ट्रल ट्रेवल है, बट वो हमारे माइंड के द्वारा है। इसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो चलिए आज्ञा चक्र पे आ जाइए। आज्ञा चक्र सेकंड चक्र है, इसका कलर है इंडिगो, INDIGO, इंडिगो। और इसको सिर्फ ओम के रूप में उच्चारण करते हैं। गाइस, आज्ञा चक्र का आपने समझा नहीं कितना इंपॉर्टेंस है। नीचे के सारे चक्रास को जब आप, हम अभी आज का सेशन कंप्लीट होने के बाद आपको 21 डेज की फ्री हैंड होल्डिंग की भी गारंटी लेते हैं। जो हम पेड में करते हैं वही हम फ्री में करेंगे, राइस।
बट आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हम उसमें डाउट के आंसर्स भी करेंगे वीकली, जो भी आपके डाउट्स होंगे। देखिए, अगर आप सच में प्रैक्टिस करेंगे, हम इवन पेड में भी नहीं करते ना, उससे भी ज्यादा करने के लिए तैयार हैं। हम इतनी हेल्प करने के लिए आपकी तैयार हैं, बट आपको करना पड़ेगा गाइस। 21 डेज की जब आप प्रैक्टिस करेंगे, तो उसमें जब आज्ञा चक्र तक आप आएंगे, हम एक प्रैक्टिस स्पेशली बताएंगे। तो जो भी संकल्प आप लेंगे, ये संकल्प का सेंटर है। आज्ञा चक्र जो है, ये सारे विल पावर्स का सेंटर है, नीचे के सारे चक्रास को आज्ञा देता है। और आपने अगर इसमें अवस्थित होके किसी को भी आज्ञा दी, आप समझ लीजिए वो व्यक्ति उस काम को किए बिना रह नहीं सकता। बट लिमिटेशंस है, हम लॉज से बंधे हुए हैं। यूनिवर्स के जो लॉज है ना, जैसे हम अपने यहाँ लॉज को बहुत आसानी से ब्रेक कर लेते हैं, यूनिवर्स के लॉज को आप ब्रेक नहीं कर सकते। आप ब्रेक करेंगे, इमीडिएटली उसका साइड इफेक्ट होगा। हमारे पास कितने लोग आते हैं जो यूनिवर्स के लॉज ब्रेक करते हैं, उनकी हीलिंग कितनी मुश्किल से होती है, माफी भी नहीं मिलती उनको। सो यूनिवर्स के लॉज को ब्रेक नहीं करना है। नीचे के सारे चक्रास को ये आज्ञा भी देता है, एनर्जी भी देता है, इसीलिए इसका नाम आज्ञा चक्र है। और ब्रह्मांड मंडल तक इसमें आप मूव कर सकते हैं। विशुद्धि चक्र, गले में विशुद्धि चक्र। एक और इंपॉर्टेंट बात हम आपको बता दें, नोट कर लीजिए कि जो भी लोग बुराई करते हैं, गाइस बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, जो भी लोग बुराई करते हैं, आप प्लीज म्यूट कर लीजिए सभी लोग। इतने सारे लोगों के ओपन है, गलत बात है ये। आप लोगों को बार बार बोला जा रहा है कि आप म्यूट करके रखिए अपने। दूसरे की बुराई करते हैं पीठ पीछे, या दूसरे के बुरे कर्मों को ध्यान रखते हैं कि वो इतना गंदा है, वो ऐसा है, हम डायरेक्टली उनकी बुराई को शेयर कर रहे हैं गाइस, इसलिए हमारा विशुद्धि चक्र डिप्लीट होना शुरू हो जाता है। और हम झूठ बोलना शुरू कर देते हैं, हमारी चीजें सच नहीं होती हैं। हम बोलते हैं, नॉर्मली लोगों की सच हो जाती हैं। बिल्कुल आप यकीन मानिए, इसको आप एक हफ्ते प्रैक्टिस करके, एक दिन प्रैक्टिस कर लो, आपका विशुद्धि चक्र इतना डिप्लीट हो जाएगा, इम्प्योर हो जाएगा, कि आपकी वाणी का असर ही नहीं होगा। आपके बच्चे बात नहीं मानेंगे, आपके एम्प्लॉयज बात नहीं सुनेंगे, आप देखेंगे उसका असर कितना है, हमें पता नहीं चलता, लेकिन ये बहुत ज्यादा होता है। सो किसी की भी बुराई बिना मतलब के कुछ करना ही नहीं है, उसका जज करना ही नहीं है 1% भी। वो अपने संस्कार भोग रहा है व्यक्ति, मैं अपने भोग रहा हूं। एक बहुत छोटी सी एक स्टोरी सुना रहा हूं, इसमें मुझे याद आ गया। एक वैश्या थी और एक संत महात्मा जी थे। संत महात्मा जी का बाई चांस जो कुटिया थी, वो वैश्या के घर के बिल्कुल सामने थी, रोड के इस पार। अब वो महाराज क्या करते थे, जब भी कोई ग्राहक वहां जाता था, वो एक पत्थर उठाते थे और रख देते थे। तो डेली गिनने लगते थे, आज कितने लोग आए, कल कितने लोग आए, परसों कितने लोग आए। तो जब शरीर छोड़ के गए दोनों लोग, तो जो महात्मा जी थे उनको नरक में डाल दिया, और जो वैश्या थी उसको स्वर्ग में डाल दिया। तो महात्मा जी ने बोला, ऐसा क्यों, मैंने तो जिंदगी भर साधना की, मैंने तो शादी भी नहीं की। तो उन्होंने कहा, लेकिन तुमने भोगा तो सब, तुम इसके कर्मा को अपना कर्मा बना लिए। इसके यहाँ कौन आ रहा है, कितने लोग आ रहे हैं, तुम उसकी गिनती करते जा रहे हो, तो तुमने उतने इंप्रेशंस बना लिए। अब उसके कर्म तुम्हें भोगने पड़ेंगे। वो तुम्हें देखती थी कि तो महात्मा जी हैं, दिन भर आज आंख बंद करके बैठे रहते हैं, तो उसने तुम्हारा कर्मा ले लिया। वो बार बार सोचती थी कि मैं तो कितना इस तरह के काम में हूं, और ये महात्मा जी तो कितने दिव्य काम में हैं, काश मैं भी ऐसी बन पाती। तो गाइस, ये होता है हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा। तो बिल्कुल किसी को जज ना करें, जो कोई जो कुछ कर रहा है उसके लिए प्रार्थना करें। अगर आपको कुछ भी करना है, सिर्फ प्रार्थना कर सकते हैं, नहीं तो हमारे जो अच्छे कर्म है ना, वो इतनी जल्दी से डाइल्यूट होते हैं, हमें पता भी नहीं चलेंगे। और ऐसे लोगों के ऊपर
निगेटिविटी का असर बहुत जल्दी होता है, बिकॉज उन्होंने अपनी ऑरा को कमजोर बना लिया, उनकी ऑरा टूटना शुरू हो जाती है बीच बीच में से। अभी लेवल 1 में तो हम इतना नहीं करवा सकते, आप लोग फील नहीं कर पाएंगे। प्रैक्टिस करेंगे तो लेवल 2 3 में हो सकता है, 3 में हो सकता है कि आप कहाँ ऑरा आपकी ब्रेक है, कहाँ होल है ऑरा में, कहाँ क्रैक्स है ऑरा में, ये आप अपने आप फील कर सकते हैं और उसको रिपेयर कर सकते हैं। ये हम सिखाएंगे गारंटीड, हम सिर्फ बोलते नहीं है, हम करवाते भी हैं। नेक्स्ट सेशन में आप लोग फेस टू फेस हम रखेंगे उसको, ऑनलाइन भी कोशिश करेंगे कि रखें, लेकिन ये सारे प्रैक्टिकल सेशंस हैं एक्चुअली में। जब तक आप सामने नहीं होंगे आप फील करेंगे, आप गलत फील करेंगे, हम बताएंगे नहीं नहीं यहाँ इतना नहीं है, चक्रा यहाँ तक है, या इसकी ऑरा यहाँ तक है, नहीं नहीं ये ब्रेक है, देखो फील करके। हम फील करवाते हैं क्योंकि हम इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं पिछले 26-27 सालों से। सो उसका एक्सपीरियंस आपको लेना चाहिए, राइट। तो ये नहीं करना है, आज से ही जो मर्जी जिसकी लाइफ में जो हो रहा हो प्रार्थना करिए कि भगवान इसका भला करो, लेकिन बुराई नहीं करनी है, एक दूसरे के बारे में कुछ भी बुरा नहीं बोलना है। अरे मैंने आज उसको देखा था, वो तो वहाँ ड्रिंक कर रहा था, वो वहाँ ये खा रहा था, वो वहाँ ऐसे बातें, ये सब नहीं बोलना है गाइस, बिल्कुल भी नहीं बोलना है। वो बेचारा अपने संस्कारों को कैसे कैसे सहन कर रहा है, कौन गलत होना चाहता है। हर व्यक्ति को तो पीस चाहिए ना लाइफ में। हम जो भी जॉब कर रहे हैं सबको पीस चाहिए, सबको शांति चाहिए, सबको यू नो हैप्पीनेस चाहिए। हम सभी जानते हैं हैप्पीनेस ऐसे कर्मा से थोड़ी आती है, नहीं करना है, राइट। सो विशुद्धि चक्रा का कलर है ब्लू। ब्लू कलर क्यों है पता है? आराम से बोलिए, ठंडे होके बोलिए। ब्लू कलर का महादेव। इंडिकेटर क्या है? पीस। सो पीसफुली बोलिए, इसीलिए इसका कलर भी ब्लू है। आराम से बोलिए, गुस्सा करके नहीं बोलना है, अदरवाइज एक बार के गुस्सा में आपका अनाहत चक्र कई महीनों तक के लिए डिस्टर्ब हो सकता है। इसीलिए मैक्सिमम लोगों की पूजाएं सफल नहीं होती, चाहे आप कितनी भी पूजा कर लो, मेडिटेशन कर लो, चैंटिंग कर लो, अगर हम डेली लाइफ में चेंज नहीं लाएंगे, प्रेजेंट में चेंज नहीं लाएंगे, हमारी सारी अर्जित की हुई साधना एक बार के गुस्सा करने के एपिसोड में कई साल की साधना हमारी खत्म हो जाती है और हम फिर कंगले हो जाते हैं। हमारी एनर्जी का फर्क नहीं पड़ता, हमारी एनर्जी हमारे लिए काफी नहीं हो जाती, और उस चक्कर में फिर ये जहां विशुद्ध चक्र है, इस एरिया में देखेंगे आप, यहां पे एनर्जी में हमारे ऑरा में क्रैक्स बन जाते हैं, होल्स बन जाते हैं, पूरे के पूरे, मतलब इतनी इतनी बड़ी बड़ी क्रैक्स ऑरा में हो जाते हैं। अब वहां से वो नेगेटिव एनर्जी आ रही है, क्योंकि हम नेगेटिव एनर्जी की बात कर रहे हैं, नेगेटिव एनर्जी को आकर्षित कर रहे हैं, दूसरे की बुराई कर रहे हैं। तो एक की बुराई करना शुरू करिए, 4 लोगों में बुराइयां आपको नजर आ जाएंगी, और वही फिर हमारा कर्म बन जाता है। मत करिए गाइस, ईश्वर ने ये बड़ी मुश्किल से इतना प्योर शरीर हमें दिया है। एनीवे, सो ऊपर से चौथा चक्र है अनाहत चक्र, जहां अनहद नाद होता है, इसीलिए अनाहत बोला गया है इसको, यानी ये यहां पे होता है, इस जगह पे। ये हमारा स्टर्नम है, स्टर्नम यानी रिब केज जहां एंड हो रहा है, चेस्ट जहां शुरू हो रही है, यहां पर ये अनाहत चक्र है। हार्ट चक्र भी इसको बोलते हैं, लेफ्ट साइड में गाइस। जहां होल है, जहां से हमारा स्टमक शुरू होता है, ये स्टमक और स्टर्नम के बीच में है गाइस। देखिए, हाथ रखे अपना, इसका कलर है ग्रीन। और जो विशुद्ध चक्र है उसका जो साउंड है वो है हम। किसी को थायराइड है, किसी को ये चक्र अगर हील करना है तो हम हमिंग कहते हैं ना, हमिंग, हमिंग करना शुरू कर दीजिए।
आपकी नेजल कैविटी से लेके थ्रोट तक हील हो जाएगा। सो हमिंग अगर आप करते हैं तो फिजिकली भी हमें बहुत फायदे मिलते हैं। थायराइड, पैराथायराइड ग्लैंड भी ठीक होना शुरू हो जाती है, थाइमस ठीक होना शुरू हो जाती है, हमारी वाणी प्यूरिफाई होती है। और जब आपका विशुद्धि चक्र ठीक होता है ना, आपका जो भी प्रोफेशन हो उसमें आप फ्लरिश करना शुरू कर देते हैं। और जिनका बोलने का काम है वो, उनके लिए तो ये बहुत ज्यादा फायदेमंद है। सर जैसे हमिंग एज इन कोई सॉन्ग भी हम कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी हमिंग? नहीं, हम जो है ना, इसका बीज मंत्र है। तो हम मतलब HUM। अगर आप करके देखिए, यहां आपके वाइब्रेशन होना शुरू हो जाएगा। सो ये आप अगर रेगुलर करते हैं, और अभी हम जो क्लीनिंग कराएंगे, क्लीनिंग और चक्रा को कैसे आप बैलेंस करेंगे ये भी दिखाएंगे, सिखाएंगे आपको। सिर्फ 10 मिनट रोज अगर आप उठने के बाद, फ्रेश होने के बाद मेडिटेशन करिए, और मेडिटेशन के बाद आप 10 मिनट अपने चक्रास को अगर आप बैलेंस करने में लगाते हैं, गाइस, विद इन अ वीक आपके चक्रास में इतना जबरदस्त एनर्जी का फ्लो, इतना अलाइनमेंट, इतनी हीलिंग एनर्जी आपके अंदर आ जाएगी। आपको ऐसा लगेगा जैसे आपकी लाइफ बिल्कुल ऑल्टर हो गई है 1 हफ्ते में। अभी हमारे उसमें अंजलि, हमारा जो रेकी लेवल 2 के जो पार्टिसिपेंट है ना, उसमें ऊपर जाओ, एक जिज्ञासा नाम की लड़की है, उसने डाला है, उसने अपना PCOD सिर्फ 21 डेज में ठीक किया है। कई साल से परेशान थी। PCOD आपके पूरा हार्मोनल बैलेंस उसने सिर्फ 21 डेज के अंदर किया है। उसका हम वो भेज रहे हैं, चैट भी भेज रहे हैं। उसने स्पेशली ग्रुप में डाला। कौन डालता है ग्रुप में? शी वॉज सो हैप्पी कि डॉक्टर शर्मा, मैं बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूं कि इतने, और शादी उनकी होने वाली है। कह रही मैं बहुत परेशान थी, बहुत पैथीज में दिखा लिया। ये एक इतनी पावरफुल हीलिंग एनर्जी का मेथड है ना। अभी तक देखिए हमने जो हमारा, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, बट जो अंग्रेजों ने हमारे ऊपर राज किया, फिर आक्रांताओं ने राज किया, मंगोल आए, उन्होंने हमारी संस्कृति की जो धरोहर थी ना उसको ब्रेक कर दिया। वो जो फ्लो हमारा चल रहा था ना वो ब्रेक हो गया। अदरवाइज हमारी संस्कृति, धार्मिक संस्कृति, हमारी जो रिचुअल्स हैं वो इतने स्ट्रांग, इतने रिच हैं कि अगर वो फिर से, अब धीरे धीरे फिर से वो शुरू हो रही हैं चीजें, और फिर से हम वर्ल्ड की आध्यात्मिक राजधानी बनने वाले हैं। तो हम सभी को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, हम सभी को उसमें आहुति देनी पड़ेगी और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो उन्होंने अपने ऐसे, हमारे पास सैकड़ों मैसेजेस हैं पेशेंट्स के, जो हमें पता ही नहीं हमसे कब सीखा उन्होंने। किसी ने PCOD ठीक किया, किसी ने अपना स्ट्रेस ठीक कर लिया, किसी ने एंजाइटी ठीक किया, किसी ने थायराइड ठीक किया। गाइस, सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? हम लोग रेगुलरिटी नहीं बनाते, कंसिस्टेंसी नहीं बनाते, डिसिप्लिन में नहीं रहते। आप 21 डेज की हम प्रैक्टिस जो देंगे, अगर आप करेंगे ना, आपको इतना फायदा होने वाला है, आप यकीन नहीं कर पाएंगे। आपकी नींद बहुत अच्छी हो जाएगी, पूरे दिन की एनर्जी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, काम करने के बाद आप थकेंगे नहीं, आप बहुत अच्छा फील करेंगे। चलिए, अनाहत चक्र, और इसका कलर है ग्रीन, और इसका जो बीज मंत्र है, साउंड जो है वो है यम, YUM। एंड नेक्स्ट चक्र है मणिपूरक चक्र। किसी को हार्ट हेल्दी रखना है, जो कि सबकी जरूरत है, तो येलो कलर का एनर्जी अपने हार्ट में आते हुए फील करिए, और नहीं, ग्रीन कलर का, और यम का उच्चारण करिए। आपके हार्ट, आपकी सारी, बस 10 मिनट करना है बस। और मेडिटेशन के जस्ट आफ्टर करेंगे तो समझ लीजिए कि मेडिटेशन में जो एक्स्ट्रा एनर्जी हमें मिलती है वो भी इसमें कंज्यूम हो जाएगी।
ओनली 10 मिनट्स। नेक्स्ट है मणिपूरक, उसका कलर है येलो, नाभि चक्रा इसको बोलते हैं। और इसका जो बीज मंत्र है या साउंड है उसका है नाम रम, RUM। आप खाना खाने के बाद अगर वज्रासन में बैठ के इसको 5 से 10 मिनट भी इसका उच्चारण करते हैं और हाथ को, राइट हैंड को नाभि पे रख लीजिए और रम का उच्चारण करिए, आपके इतनी अग्नि पैदा होगी। और जिनको डायबिटीज है उनके लिए तो रामबाण है ये, क्योंकि डायबिटीज जो होती है ना वो अग्नि मांद्य बोलते हैं उसको, जिनकी अग्नि कमजोर हो जाती है उनको डायबिटीज होती है। तो अग्नि मांद्य इससे बहुत जल्दी ठीक होता है, अग्नि पैदा होती है। और आपकी अग्नि पैदा होते ही आपका खाना इतनी तेजी से डाइजेस्ट होता है। और खाना अगर प्रॉपर डाइजेस्ट हो गया तो गैस, एसिडिटी, ब्लोटिंग, खट्टी डकार, बहुत सारी बीमारियां, कितने सारी बीमारियां, वात पित्त कफ सब डिस्टर्ब होता है, सब ठीक हो जाएंगी। नंबर 6 है स्वादिष्ठान। इसको सैक्रल चक्रा भी बोलते हैं, सेक्स चक्रा भी बोलते हैं। इसका कलर है ऑरेंज। जिनको भी इस चक्रा से रिलेटेड यानी सेक्सुअल ऑर्गन जितने भी हैं, मेल और फीमेल, उनको हेल्दी करना है, उनको हेल्दी बनाए रखना है, इसका उच्चारण जरूर करिए। 5 मिनट्स भी करेंगे, आप यकीन नहीं करेंगे, आपके सारे हॉर्मोन्स बैलेंस होना शुरू हो जाएंगे। आपको कुछ ही दिनों में जो प्रॉब्लम्स आती हैं लेडीज में, जेंट्स में, आप यकीन नहीं कर सकते कि इतना जल्दी चेंज आ सकता है। और इसका बीज मंत्र है वाम, VUM। M फॉर मनोज, V विक्ट्री, U अम्ब्रेला एंड M फॉर मुंबई। नेक्स्ट चक्रा है मूलाधार। इसका कलर है रेड, स्वादिष्ठान का था ऑरेंज। एंड इसका जो बीज मंत्र है वो है लम, LUM। जिनका भी मूलाधार ठीक नहीं है उनको जीने का मन नहीं करता, यानी ये सर्वाइवल का चक्र है, जीने का मन नहीं करता। सबसे पहले बिल्ली का दौड़, यानी फिर बिल्ली टैक्सी के अंदर बैठती है, शीतल जैन, आप वो बंद, अपने उस आप बैग को को म्यूट ठीक करिए। फिर कुत्ता बाहर आता है और उस बैग को उठा। सर ये सेक्रल चक्र कहाँ होता है? सैक्रल सेक्स चक्र है मूलाधार और मणिपूरक के बीच में। जो सेक्स ऑर्गन है, लेडीज में वेजाना के थोड़ा ऊपर होता है, जेंट्स में पीनस के थोड़ा ऊपर होता है। अभी हम ये स्कैन करवाएंगे ना आपको, आप एक एक चक्रा को फील कर पाएंगे। ठीक है, मतलब आप ये बीज मंत्र भी बुलवाएंगे? हाँ, बीज मंत्र भी बताएंगे। बीज मंत्र तो बता ही रहे हैं, एक प्रैक्टिस मुझे करवा के आपको बताएंगे। यस, सर जो सिक्स चक्र है इसका क्या साउंड है? वम, VUM। नहीं सिक्स मतलब सर वैसे लाइन बाय लाइन चले, जो अजना है अपना अवेयरनेस अजना, वाला। अजना का ओम, अच्छा, और सर क्राउन का? क्राउन का पूर्ण ओम है, इसका सिर्फ ओम बोलते हैं, उसका ओ म, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 4 पार्ट में। अच्छा ठीक है सर, थैंक यू। डॉक्टर साहब, आप अपने पेशेंट्स को अगर ये बताना शुरू कर दिया ना, अपने आपके पेशेंट बहुत जल्दी ठीक होना शुरू होंगे। जी कोई सर बिल्कुल, स्पेसिफिक केस आता है तो मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं, बिल्कुल सर बिल्कुल। क्योंकि मेरे साथ फायदा ये है कि मैं डॉक्टर भी हूँ। जी सर, हाँ। मैं हॉस्पिटल्स में बहुत सारे हजारों पेशेंट मैंने देखे हैं, तो मुझे जी सर। प्रैक्टिकली भी पता है, और हीलर भी हूँ और हम्म, टीचर भी हूँ। तो सारी चीजें बहुत कम हीलर्स के पास मिल पाती हैं। जी सर। सो ये चक्रास हो गए। जिनको भी आपने देखा होगा, जो बहुत जल्दी कहीं से कूद जाते हैं, जिनको मरने का मन करता है, उनका ये मूलाधार सबसे ज्यादा वीक होता है।
क्योंकि ये क्या करता है, सारे स्केलेटन सिस्टम को एनर्जाइज करता है, पूरे रीढ़ की हड्डी से लेके पूरे पैरों की हड्डियां, कंधे, हाथों की हड्डियां, स्कल, सबको एनर्जाइज करता है। और जब आप एक बार इसका प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आप समझ लीजिए आपके पूरे बॉडी में ऐसी स्ट्रेंथ आती है, आपके अंदर करेज आता है, आपके अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रांग किसी भी चीज को फेस करने की, उसको कंप्लीट करने की पावर आती है। ये सब हमारे ग्रंथों में पहले से मौजूद है, लेकिन हमारे अंदर ग्रंथों से हमारा ना अनटच, हम कहने को हिंदू है, लेकिन हिंदुत्व की कोई चीज, हम एक भी वेद नहीं पढ़े, पुराण नहीं पढ़े, उपनिषद नहीं पढ़े, तो हम किस बात के हिंदू हैं? तो अगर हम अपनी संस्कृत को बचाना चाहते हैं तो हमें इन चीजों को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी हम अपने बच्चों को सिखा पाएंगे। क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप अपने बच्चों को नहीं बता सकते, वो सुनेंगे ही नहीं, क्योंकि आपने खुद, उन्होंने देखा ही नहीं आपको प्रैक्टिस करते हुए। बच्चे, मैं एक हमेशा बताता हूँ एक एग्जाम्पल। एक उस पे एयरपोर्ट पे एक मदर बुक पढ़ रही थी और उनका बच्चा भी बुक पढ़ रहा था। तो सब लोग आके पूछ रहे थे कि ये कैसे पॉसिबल है, बच्चा तो खेलता है, गेम खेलता है, मोबाइल लेता है, तो ये आपकी बात कैसे मान गए? बोले बात माने नहीं है, ये मुझे देख के कॉपी कर रहे हैं। अभी इनको पता नहीं है इसका मतलब क्या है, बट ये कॉपी करके कॉपी करना सीख जाते हैं। तभी सीखेंगे जब आप उनके सामने वो करेंगे, तो वो ऑटोमेटिकली पेरेंट्स को, क्योंकि पेरेंट्स पहले गार्जियन होते हैं, पहले गुरु होते हैं उनके। सो आप जो भी करना चाह रहे हैं, जैसे गीता है, महाभारत है, वेद पुराण है, कुछ नहीं, आप अपने रात को सोते समय आप 5 मिनट भी पढ़ना शुरू कर दीजिए। आप देखिए आपके बच्चों के अंदर कितने परिवर्तन आते हैं। सो जो भी अपनी जान ले लेते हैं लोग, उनका ये मूलाधार सबसे कमजोर है। अभी कुछ ही दिन पहले की बात है, दुबई से हमारे पास एक कॉल आया था रात के 1:30 बजे। तो एक लेडी ने, हाँ, एक लेडी ने हमें कॉल किया, यहाँ नोएडा की है। उनकी ननद जो है वो 36वें मंजिल पे चढ़ गई थी कूदने के लिए 1:30 बजे, अपने भैया भाभी के साथ रहती थी वहां। हमें कॉल आया 1:30 बजे और लकीली उस समय हम जगे हुए थे। 7-8 मिनट के अंदर ही वो क्लीन कर दिया और वो नीचे उतर के आ गई, क्योंकि उनके मूलाधार में एनर्जी कम थी। हमने क्लीन करके उसको एनर्जाइज कर दिया, बाकी के चक्रास को बैलेंस कर दिया और वो ठीक हो गई। ये इतना पावरफुल है। अदरवाइज आप इसकी कितनी दवा दोगे आप? ये दवाओं से कंट्रोल होने वाली चीजें नहीं है। सो ऐसे बहुत सारे मतलब मिरेकुलस वर्क आप लोगों की हेल्प करने के लिए कर सकते हैं, अच्छे हीलर बन के। सो गाइज, हम लोग लंच ब्रेक ले लें, उसके बाद फिर प्रैक्टिस करें, या अभी आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं? मैं प्रैक्टिस कर सकती हूँ सर, मतलब आई एम ओके। गाइज लंच गाइज का बनाना होती है। बताइए अभी जल्दी प्रैक्टिस से, कर मुझे सकते कोई हैं। प्रॉब्लम नहीं है, मुझे लंच करना नहीं है। अभी कर सकते हैं सर।